देव माया विमोहिता, शिव माया विमोहिता। हमारे लिए सही नहीं किया। कुछ घटनाएं भी ऐसी हो जाती हैं, कई बार तो विश्वास इतना डगमगा जाता है और लगता है कि भगवान है भी या नहीं है। क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है? वो जो क्रिया हो रही है वो तो परमात्मा जानते हैं, और प्रकृति की जो क्रिया है भगवान जो करते हैं वो सब के लिए बराबर नहीं हो सकती। आज अभी बारिश हो रही है तो किसानों के लिए तो सही है भाई, अभी फसल का मौसम चल रहा है, धान का है, लेकिन धोबी से कहीं जाकर के धोबी तो कहेगा नहीं सही नहीं हो रहा, मेरे कपड़े नहीं सूखेंगे। जिनके ईंटों के भट्ठे हैं उनको तो नुकसान हो जाएगा। तो प्रकृति की जो भी कुछ होता है, गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती है, बरसात होती है, वो सब के लिए बराबर नहीं हो सकती। ऐसे नारद जी चाह रहे, नारद जी आए और उसने पूछा देवर्षि नारद जी मुझे भगवान कब मिलेंगे, कब दर्शन देंगे? बोले भगवान हो तो भगवान जाने, भगवान के बारे में हम क्या जाने? बोले नहीं, आपकी गति तो सर्वत्र है, आप तो जा सकते हैं भगवान के पास, आप पता करके आओ। अब संत तो ऐसे होने चाहिए सबका भला करें। नारद जी भगवान के पास पहुंचे और प्रभु से पूछा, प्रभु वो जो आपका भक्त है उसको कब दर्शन दोगे? बोले जिस पेड़ के नीचे बैठ करके वो जप कर रहा है और जितने पत्ते उस पेड़ पर हैं उतने जन्मों के बाद उसको मिलोगे, इतनी जन्म लगेगी। अब नारद जी आए, उसने पूछा नारद जी कब मिलेंगे? बोले भाई ये तो बहुत कई जन्म लगेंगे, सैकड़ों जन्म लग सकते हैं, तो लेकिन मिलेंगे जरूर। तो नाचने लगा, खुश हो गया कि भगवान जरूर मिलेंगे, भगवान मेरे को जरूर मिलेंगे, थोड़ी देर में भगवान प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा प्रभु अभी तो कह रहे थे इतने जन्म लगेंगे, अभी प्रकट हो गए, मेरे को क्यों झूठा कर दिया? बोला देखो जिस भाव से ये जप कर रहा था, जिस गति से चल रहा था ना, तो इतने जन्म लगते, इसका भाव बढ़ गया तो हमने दर्शन दे दिए। अब आप पैदल जाते हो, हेठाड़ा जा रहे हो पैदल, किसी से पूछो भाई कितना समय लगेगा, वो कहेगा भाई 15 मिनट लगेंगे। अरे आप बाइक पे हो तो बोलेंगे 2 मिनट लगेंगे। तो आपका भाव कितना है, आपकी गति कितनी है, उसके हिसाब से परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो भगवान शिव तो मुक्ति के दाता हैं। भगवान शंकर ने कहा है जो काशी जी में मिलेगा वो यमलोक में नहीं जाएगा, ये शास्त्रों में। हे पावन परमेश्वर मेरे, मैं मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़े के कैसे द्वार तुम्हारे जाऊं, मैली चादर ओढ़े के कैसे द्वार तुम्हारे जाऊं, मैली चादर ओढ़े के कैसे। हे पावन
विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे और संकल्प लिया जब तक ज्ञान नहीं होगा, ये शरीर गल जाए, सड़ जाए, दीमक लग जाए, उठूंगा नहीं। और भगवान बुद्ध को ज्ञान हो तो एक बार बढ़ो तो सही, को नियम तो लो, भगवान की तरफ बढ़ो तो सही, लेकिन अच्छे काम की तरफ बढ़ो। हर काम भगवान का नाम लेकर के शुरुआत करनी चाहिए। चरणों से अब लिपटा लो मुझे, चरणों से अब लिपटा लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना 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 लो मुझे। चरणों से अब लिपटा लो मुझे, 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 अपनी पायल का घुंघरू बना 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 लो मुझे। और अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए धन चाहिए, लेकिन भगवान शंकर को क्या चाहिए? क्या चाहिए भगवान शंकर को? कौन कौन जानता है? भगवान शंकर को कुछ नहीं चाहिए, केवल जल धारा प्रिय शिव, और कुछ नहीं चाहिए। मैंने सुबह एक नजारा देखा, बड़ा ही अच्छा नजारा है। भगवान शंकर पर अगर जल चढ़ाना है तो इस तरीके से चढ़ाना चाहिए जैसे यहाँ चढ़ाया जा रहा है। नहीं तो ज्यादातर यही देखा कि एक लोटा लिया, उसी में से गणेश जी को नहला दिया, उसमें से पार्वती को नहला दिया, उसी में से सबको नहला दिया भगवान शंकर को, फिर थोड़ा सा लड़के लिए भी चाहिए। लेकिन यहाँ की पद्धति मुझे बड़ी अच्छी लगी। भगवान शंकर पर अगर जल चढ़ाना है तो जल धारा शिव प्रिय धार बना करके जल चढ़ाए, जैसे यहाँ चढ़ाते वो कौन कौन चढ़ाता है ऐसे ये बताओ। और ऐसे ही चढ़ाना, हाथ उठा लो, एक ही बात कहते कि भगवान शंकर के चरणों में और कुछ नहीं, अपनी पायल का घुंघरू अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, चरणों से अब लिपटा 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 लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे। तूने भाग्य को मेरे सवारा, अब सब कुछ दिया गुरु वाले तेरा।
उन्हें भोलेनाथ से प्रार्थना की, भोलेनाथ आपने सृष्टि का निर्माण मेरे ऊपर सौंपा था, अब सृष्टि तो बढ़ नहीं रही, मैं क्या करूं? भगवान की स्तुति की तो भगवान अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान की जय। आधा नारी का शरीर, आधा पुरुष का। बोले जब तक नारी नहीं आएगी सृष्टि का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि मैथुनी सृष्टि है जिस संसार में हम रह रहे हैं। अब उसके लिए तो शादी करानी पड़ती है। एक लड़के ने कहा पिताजी मैं शादी नहीं कराऊंगा। बोले क्यों? बोला नहीं मुझे तो स्त्रियों से डर लगता है। बोले करा ले बेटा, फिर एक से डर लगेगा, बाकी सारी अच्छी लगेंगी। अब तो सारियों से डरता है, करा ले। तो संत कहते हैं लेकिन नारी नहीं, नारी तो बंधन है, लेकिन सृष्टि नहीं चल सकती। तो भगवान ने अर्धनारीश्वर का रूप दिखाया। कामदेव का स्वरूप है, कामदेव के बाण है शब्द रूप रस गंध स्पर्श। कोई शब्दों के कारण मोहित हो जाता है, कोई किसी का रूप देख करके कोई स्पर्श से रोमांचित हो जाता है। तो भगवान ने माया बना दिया है, क्यों आज उसी नारी को नर ने जिंदा जला दिया है, क्यों आज उसी नारी को नर ने जिंदा जला दिया है। दो नर का हर सारी हर नर को मिला दिया है, आज उसी नारी को नर ने जिंदा जला दिया है। अब यह आज उसी नारी को नर ने जिंदा जला दिया है। कभी फेसबुक पर भी एक न्यूज आई थी, एक लड़की जिसकी शादी 6 महीने पहले हो गई और उसके पति और उसके परिवार वालों ने उसकी हत्या ही कर दी। और जब वो घर में मिली भी तो उस अवस्था में मिली कि कोई देखने वाला नहीं था। आए दिन ऐसे समाचार मिलते ही रहते हैं, लेकिन शास्त्र भी कहता है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वही देवता वास करते हैं केवल। लेकिन आजकल तो जमाना ही बदल गया कि पत्नी पति और पति पत्नी पर न जाने कितने जोक पैदा हो चुके हैं, कितने चुटकुले पैदा हो चुके हैं। क्योंकि ना पत्नी शायद पति को उस रूप में देखती और ना पति कभी उस पत्नी को देख पाता है। यही कारण है चुटकुले बनने का, अन्यथा ग्रस्त जीवन से अच्छा तो कोई जीवन ही नहीं बताया। दूध जिगर का हर नारी ने हर घर को पिला दिया है, तो आज उसी नारी को नर ने जिंदा जला दिया है।
कहा था सन्यासी जीवन बिताई, यहाँ तो एकादशी है, परसों आज चिंता होगी, परसों एकादशी है, कल की तैयारी कर लो, कल ही खा लेना चावल छोले, कल चावल छोले का प्रसाद बंटवाएंगे, कल खिला दे, परसों मत खाना, कल खिलवाएंगे आप छोले चावल का प्रसाद। तो यहाँ तो एक दिन में चिंता हो जाती है। 14 वर्ष नारी निद्रा और भोजन लक्ष्मण ने त्याग किया था। कथा में ज्यादा गुड़ भी जाएंगे ना, इन बातों का धीरे धीरे पता लगता है। बोले इसलिए मैं दुखी हूं। तो संत तो कहते हैं न्यूट्रल होते हैं। बोले हनुमान जी की ड्यूटी लगा रखी है, बोले हनुमान जी को कोई दूर करे, बोले उपाय तो हम बता देंगे। बोले क्या? बोले राम जी की कथा सुनाओ हनुमान जी। रावण ने कहा फिर आप ही सुना दो ना। नारद जी की ड्यूटी लगा दी, युद्ध शुरू हुआ और नारद जी कथा सुनाने लगे। कानों में कथा पड़ी, हनुमान जी पीछे होते चले गए। इंद्रजीत ने मौका मिलते ही शक्ति का प्रहार कर दिया। शाम को लक्ष्मण नहीं आया तो राम जी ने पूछा, लक्ष्मण कहा भुज करुणा का, भगवान का नाम था करुणानिधि। जब कहते हैं पति को पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए एक दूसरे को, तो सीता जी ने नाम रखा था करुणानिधान, कोड था। तो जब पूछा लक्ष्मण कहाँ है, अब तक क्यों नहीं आया? तब लगे ले आयो हनुमाना, अनुदेक प्रभुवती दुख माना। हनुमान जी गोदी में उठा करके ला रहे हैं। राम जी ने कहा लक्ष्मण हनुमान जी शक्ति कैसे लग गई तुम्हारे होते हुए? बोले महाराज मैंने कहा था आपकी कथा कोई सुना देगा तो मेरी कमजोरी। बोले अब जो करना हो दंड देना हो दे दो। बोले दंड का देना, अब सुसेन वेद को लाओ। हनुमान जी सुसेन वेद को लाए, उपाय बताया, सूर्य अर्थ से पहले संजीवनी बूटी ला देना। कोई का 1 महीना लगेगा, कोई का 15 दिन लगेंगे, कोई का 10 दिन लगेगा। हनुमान जी से पूछा हनुमान जी कितनी देर में लाओगे? बोले उबलते हुए तेल में सरसों का दाना गिरा दो और जितनी देर चटकने में लगेगी इतनी देर में ले आऊंगा। सुसेन वेद ने कहा सूर्य उदय होने से पहले नहीं आना बस। बोले या तो सूर्य उदय होने से, सूर्य उदय नहीं होगा बूटी आएगी बस। रास्ते में रावण को पता लगा हनुमान जी जा रहे हैं, काल नेमी को भेज दिया। रास्ते में आश्रम था, मैंने एक जगह पढ़ा था और कुरुक्षेत्र में आश्रम था काल नेमी का। वहां पर बैठ गया, हनुमान जी ने कथा सुनी, नीचे उतर के आए। वो तो कपटी गुरु बना हुआ था, तो कपटी गुरुओं से भी सावधान रहे। रावण भी तो साधु बन के गया था, तो रावण ने ये पांडव वृंदावन जाना चाहिए। वृंदावन कब लगेगा? जब रत्ना जैसा मन हो जाएगा। और मन कब होगा? जब सभी के हाथ सीधे रहेंगे बिल्कुल, जैसे सीधे हाथी को बिल्कुल सीधे हाथ होंगे और जैसे सीधे नदी है उनसे भी पहुंचना नहीं। हाथ उठाकर बिल्कुल ताली हो जाए मस्ती में, जैसे अभी शुरू में जो ताली बनी थी एक रात
क्या बात है, यही होता है भाव केवल। और चलना बड़े प्रेम से, नाचने वाले डांसे, ताली बजाने वाले बाजाएं, और भजन भी ऐसा है कि सबको याद है कहना है, जमुना के नारे पीरो नाम सावरी और जमुना के नारे मेरी ऊंची हवेली, जमुना के नारे मेरी ऊंची हवेली, मैं ब्रज की हूँ गोपी हवेली, मैं ब्रज की हूँ गोपी हवेली। Chubby, chubby.